बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज़ादाना सहाफ़त के फ़रोग़ के हामिल जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स प्रोटेक्शन एक्ट 2021 का इजरा कर दिया गया है। कल सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने इस लैंडमार्क कानून साजी पर दस्तखत किए और इन दस्तखतों के बाद अब ये नाफिजुल अमल हो गया है। इस एक्ट के तहत सहाफ़ी और मीडिया प्रोफेशनल्स को हक़ राज़दारी हासिल होगा और इन्हें पेशा वराना जिम्मेदारियों को आज़ादाना और गैर जानिबदाराना अंदाज में आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। आज़ादी इज़हार राय की इजाज़त होगी और इनकी जो प्राइवेसी है उसको भी इंश्योर किया जाएगा, जो इनकी रिपोर्टिंग के हवाले से है, जो इनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से। और सबसे अहम नुक्ता कि इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा ज़िंदगी का सबसे पहले, क्योंकि हमने देखा है कि सहाफ़ी, मैं ख़ुद भी उनमें शामिल हूँ, कि ताकत के ऐवानों से लेकर अवाम के जो जगह होती हैं, अवामी जगह होती है, वहाँ से रिपोर्टिंग करते हैं और इसमें बहुत से ख़तरात का भी सामना करना पड़ता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत से सहाफ़ियों ने इसमें अपनी जानों का नजराना पेश किया है, लेकिन अब तक उनकी कुछ सुनवाई नहीं हो सकी। तो एक ख़ुद मुख्तार कमीशन भी के क़याम भी अमल में लाया जाएगा, जिसमें प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के नुमाइंदागान भी शामिल होंगे, वजारत इत्तलात वाले भी होंगे, वजारत कानून के नुमाइंदागान, पाकिस्तान बार काउंसिल। और ये जो कमीशन है ये आज़ादाना तफ्तीश और फौरी अजाले के लिए बनाया गया है। ये बहुत बड़ी डिमांड थी हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी की, इसको फुलफ़िल किया गया है। इस हवाले से हम गुफ्तगू भी करेंगे। हमारे नुमाइंदे असद मेहदी ने एक स्पेशल पैकेज भी तैयार किया है। पहले आपको वो हम पैकेज दिखाएंगे, उसके बाद मौजूद मेहमानों का तारुफ और फिर गुफ्तगू शरीद को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए पहले पैकेज देखते हैं। देखिए, ये 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे 2 साथी शहीद कर दिए गए और 2 जख्मी हैं। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन की रिपोर्टिंग के बाद ऑफिस से घर जा रहे थे कि लियाकताबाद में बेदर्दी से कत्ल कर दिए गए। एक्सप्रेस अखबार से वाबस्ता एक सहाफ़ी फ़हीम मुगल, जिसकी 2 साल पहले जॉब खत्म हुई थी, उसके बाद उसके घर में फाकों की नौबत आ गई। 5 बच्चों का वो बाप है। आखिरकार उन्होंने हालात से तंग आकर खुदकुशी कर ली। मेहराबपुर में निजी टीवी के सहाफ़ी अजीज मेमन की हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी कर दी गई है। अजीज मेमन के गले में माइक का तार लिपटा हुआ था। इक्तदार के ऐवानों से हंगामी हालात तक सहाफ़ी नाज़रीन को बाखबर रखने और मसाइल की निशानदही के लिए हमेशा पेश रहे, मगर दूसरों की आवाज बनने वाले हमेशा खामोश करवा दिए जाते। उनके अपने हकूक की जमानत थी, ना उनके खिलाफ होने वाले वाकयात पर कोई अमलदारी। मौजूदा हुकूमत की मुसलसल काविशों और सहाफ़ी तंजीमों की मुशावरत से सहाफ़ियों और पेशावर मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ का तारीखी कानून प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स बिल 2021 कौमी असम्बली और सेनेट से अक्सरियती राय से मंजूर हो चुका है। इस बिल के तहत आज़ाद और खुद मुख्तार कमीशन का क़याम, सहाफ़ियों के कत्ल, अगवा और तशद्दुद के वाक़यात पर 14 रोज़ में कार्रवाई, हिरासगी के खिलाफ मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़, मुसल्लह कशीदगी के इलाकों में सहाफ़ियों की सिक्योरिटी और जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़, खबरों से जुड़े ज़राए राज में रखने का हक, जाली और बेबुनियाद खबरों की इशाअत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, शोबा सहाफ़त में छुपी काली भेड़ों को बेनकाब करने के लिए सीनियर सहाफ़ी, मीडिया वर्कर्स और मुआविनीन की जामे तारीफ, सहाफ़ियों के लिए फलाही स्कीम्स, मीडिया हाउसेस सहाफ़ियों को तरबियत और इंश्योरेंस की सहूलत फराहम करने के पाबंद होंगे। बिला खौफ व खतर किसी धमकी या दबाव में आए बगैर आज़ादाना तौर पर जिम्मेदार सहाफ़त का फ़रोग़ यकीनी बनाया जाएगा। इस बिल को सहाफ़ती हलकों और तंजीमों की जानिब से सराहा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हमेशा आज़ादी सहाफ़त की बात की है और उनका मानना है कि सहाफ़त मुल्क की तरक्की में बेहतर किरदार अदा कर सकती है। आज़ादी सहाफ़त को यकीनी बनाने के लिए सहाफ़ियों, पेशावर मीडिया वर्कर्स और मुतल्लिका मुआवनीन को कानूनी, इदारा जाती और सियासी तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी एक लाज़मी तकाज़ा है, जबकि इन अहदाफ़ के हसूल में ये अम्र भी अहम है कि उन अफराद को कानून की गिरफ्त में लाया जाए जो सहाफ़ियों पर जराइम के मुर्तकब हुए हैं, ताकि सहाफ़ियों के लिए एक ऐसा साजगार माहौल फराहम किया जा सके जिसमें वो अपना काम मुकम्मल आज़ादी और गैर जानिबदारी से कर सकें, क्योंकि सहाफ़त रियासत का चौथा सतून है और सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अहम जिम्मेदारी है।
नाज़रीन, अभी आपने असद मेहदी की रिपोर्ट मुलाहिजा की, एक अच्छी रिपोर्ट थी जिसमें इस एक्ट के, इस कानून साजी के मुख्तलिफ खदो खाल का अहाता किया गया। जो नुमाइंदा मेहमान शख्सियत मेरे साथ शरीक गुफ्तगू आज की इस दिलचस्प में, उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, PFAJ में आप रह चुके हैं, उसके सेक्रेटरी जनरल के तौर पे अब चोटी के हमारे एनालिस्ट हैं मज़हर अब्बास साहब, बजरिया स्काइप कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। मज़हर अब्बास साहब, थैंक यू वेरी मच, इस ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप हमारा साथ दे रहे हैं। हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं परवेज शौकत साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। आप PFUJ पाकिस्तान फेडरेशन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर्स के सदर हैं। आपका बहुत शुक्रिया परवेज शौकत साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। और नेशनल प्रेस क्लब के सरबरा शकील अंजुम साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। ही हैज़ टन्स ऑफ एक्सपीरियंस एज क्राइम रिपोर्टर, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम बड़ी अहम बीट होती है और बड़ी हसास बीट होती है, उसको कवर करते रहें। शकील भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। मौजूद मेहमानों को वेलकम ऑन आवर शो। आप लोगों की इजाज़त से मज़हर साहब चूँकि स्टूडियोज़ में नहीं है, उनसे ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे सीनियर भी हैं। मज़हर अब्बास साहब, सर बताइएगा, ये कानून साजी हो गई है, अभी नाफिजुल अमल हो गया, इसके चीदा चीदा नुकात हैं, वो हमने रिपोर्ट में भी बताए, अपने इब्तिदाइया में भी मैंने शेयर की आवाम के साथ, आपके साथ। आपकी राय लेना चाहूँगा। एक दरीना मुतालबा था कि एक कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए ताकि धौंस धमकी, जबर, तशद्दुद, गुमशुदगी, ऐसे वाक़यात को इस कमीशन के नोटिस में लाया जाए और फौरी अजाले का बंदोबस्त हो सके। क्या कहेंगे ओवरऑल इस कानून साजी के हवाले से? जी शुक्रिया अनवार, और जो दोस्त बैठे हुए हैं उनका भी शुक्रिया। देखिए, प्रॉब्लम हमारे इस मुल्क में ये रही है कि हम कानून बनाते हैं और फिर जब अमल दरामद का मसला आता है तो वहाँ असल प्रॉब्लम वहाँ आती है। इससे ज़्यादा बेहतर बहुत खूबसूरत सा कानून बनाया, न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज़ कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1973। वो कानून था मीडिया वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने का, उनको प्रोटेक्शन देने का। आज अमली तौर पे वो कानून रिडंडेंट हो गया है। आप सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीतते रहे, परवेज भी जानते हैं और भी लोग जानते हैं। प्रैक्टिकली इसमें, इस जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल में जो डेफिनेशन ऑफ जर्नलिस्ट है जी, उसके अंदर है रेगुलर एम्प्लॉई। अब रेगुलर एम्प्लॉई इस इंडस्ट्री में 80-85% लोग रेगुलर एम्प्लॉई नहीं है। इस मुल्क का कानून है कि इस मुल्क में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम जो है वो 90 डेज के बाद कंफर्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कंफर्म हो जाएगा। इस मुल्क में, इस इंडस्ट्री में 80-85% लोग जो है, ये बुनियादी जो कानून है इसकी वायलेशन में वो एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। मुझे नौकरी नहीं मिलती, मैं मजबूरन उसमें वहाँ नौकरी कर रहा हूँ। और जो जर्नलिस्ट है वो फिर रिकग्नाइज होता है, मीडिया वर्कर्स तो बिल्कुल भी रिकग्नाइज नहीं होता। लिहाजा जिसकी मर्जी आती है जब निकाल देता है। तो आप कल जब आप ये कहेंगे कि ये जर्नलिस्ट है तो उसका मीडिया हाउस ये कहेगा कि जी ये तो हमारे यहाँ काम नहीं करता। थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट, तो जो बुनियादी जो ऑलरेडी कवानीन मौजूद हैं उन कवानीन पर बिल्कुल भी 0.1% भी अमल दरामद नहीं होता। उसके अंदर बिल्कुल भी सूरत हाल बद से बदतर होती चली जा रही है। आप पूरे बलूचिस्तान उठा लें, पूरा रूरल सिंध उठा लें, इवन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद शहरों को उठा लें, आप उसमें आप तलाश करें, वैसे आपको हज़ारों की तादाद में सहाफ़ी मिलेंगे जी। लेकिन अगर आप मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट उससे पूछेंगे तो उसके बाद अगर कार्ड हो तो कार्ड होगा, उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होगा। तो वहाँ से आप शुरू करें। तो जो कानून अभी आपने रिसेंटली बनाए हैं, पैकेज बनाया आपने, कानून किस लिए था कि जी आप साइबर क्राइम वगैरह के हवाले से, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स है, उसमें हुआ क्या 2016 से आज तक आपके उसके फैक्ट्स फिगर्स उठा लें। सिर्फ टारगेट कौन किया गया? जो डिसेंटिंग वॉइसेस थी। अब यहाँ आप जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ठीक इस कानून में, और उस कानून के तहत वो जर्नलिस्टों को उठा ले जाते हैं, उसको प्रोसिक्यूट कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बाय एंड लार्ज तो ठीक है। इसमें कोई एक आध चीज़ें हैं जिसमें ख़ासतौर पे कि आप हमारे यहाँ चूँकि नेशनल इंटरेस्ट जो है वो हमेशा मिसयूज़ हुआ है और उसको मिस इंटरप्रेट किया गया हमारे यहाँ, तो इसमें भी वो चीज़ मौजूद है।
कि जहाँ जहाँ सेक्टेरियन हेट्रेड वगैरह वो बात तो समझ में आती है, लेकिन उसका भी दायरा कमीशन के बजाय एडिटर के ऊपर होना चाहिए था, लेकिन एडिटर का इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो मीडिया इंडस्ट्री जो इस वक्त सूरत हाल है मीडिया इंडस्ट्री की, वो बिल्कुल एक बहुत लार्जर बेगार कैंप समझ लें आप उसको, कच्ची आबादी समझ लें। अब कल एक बड़ी अच्छी तकरीब हुई, सदर साहब भी थे, श्री मजारी साहिबा भी थी, फवाद चौधरी साहब भी थे जी। इन जिन स्टेक होल्डर्स ने उनके साथ मिलकर ये सारा काम किया, वो मिसिंग थे। वो क्यों नहीं थे मुझे नहीं पता, मैं कोई इसका वो भी नहीं हूं कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन असल चीज क्या है, कानून बनाना इतना मुश्किल नहीं है, कानून अमल दरामद करना मुश्किल है। मुझे अब भी इस कानून में कोई खराबी, कोई बाय एंड लार्ज कोई बड़ी इसमें वो नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको बेहतर बनाने की जरूरत है। ठीक, सिंध में भी जो बन रहा है वो भी बहुत बेहतर है, वो उसमें भी काफी चीजें बेहतर हुई हैं। आम नुकता आपने उठाया मजहर, मैं चाहूंगा इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं परवेज शौकत साहब को भी शरीक गुफ्तगू। परवेज साहब, तनकीदी जायजा लिया है मजहर अब्बास साहब ने, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी इस हवाले से क्या राय है, क्योंकि आप भी ज़ाहिर बात है इस फील्ड में काफ़ी आप भी अरसे से हैं और यूनियंस को भी हेड करते रहे हैं, उनका रेगुलर एम्प्लॉय की डेफिनेशन और अमल दरामद, ये आप समझते हैं ये चैलेंजेस हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजहर साहब और मैंने इकट्ठे काम किया यूनियन में भी जी, ये भी बड़े एक्टिव थे, और अगरचे आप इन्होंने अपना ट्रैक बदल दिया और हमें इसका नुकसान हुआ है। अच्छा, मैं समझता हूँ कि हमने कभी सियासी बुनियादों पर किसी की हमायत या मुखालफत नहीं की। ये बिल स्टार्ट, पहले मैं इसका बैकग्राउंड आपको बताऊं। बताइए। इस बिल का स्टार्ट लिया था मैडम मरियम औरंगजेब साहबा। अच्छा, उन्होंने भी हमारा इनपुट लिया। मैं उन दिनों हॉस्पिटल में था। मैं एक बात करें 2000, ये अभी जो पहले वजीर थी जी जी जी, मतलब 2013 से 2018 2016 की बात है, 16 की बात कर रहा हूँ। तो हमें उन्होंने बुलाया, तमाम ग्रुप्स को बुलाया था। बदकिस्मती से हमारी डिवीजन हो गई है, लेकिन नहीं होनी चाहिए। इस मामले पे सारे यकजुबान थे कि एक प्रोटेक्शन बिल आना चाहिए। ठीक है, हर एक ने अपने अपने सजेशन दी। तो मैं उन दिनों हॉस्पिटल एडमिट था सर, मुझे कैनोला लगा हुआ था। तो मैंने वहाँ आके थोड़ा सा स्पीच की कि गुज़श्ता तवील अरसे से हम प्रोटेक्शन बिल का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, ये कैनोला मुझे लगा हुआ है, मैं बेड से उठ के आया हूँ कि मेरा भी इनपुट होना चाहिए। तो मैं कड़वी गोली खा खा के थक गया हूँ, तो मैंने कहा मैडम ने बुलाया, चलें मीठी गोली खा लेते। तो ये एक तंज था, क्योंकि हमें नहीं थी। अगर मुस्लिम लीग नून वाले बिल बनाते थे हम उनकी तारीफ़ करते। वो अपने 2/3 मेजॉरिटी के बावजूद भी वो ये बिल पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं करा सके। मैं इस हुकूमत को मैं पहले इसलिए क्लियर किया कि हम सियासी बुनियादों पर वो तावन नहीं करते, या कोई पसंद की पार्टी हो या इस्लाम मुखालफत भी नहीं करते पसंद नापसंद की बुनियाद। अगर कोई हुकूमत वर्कर के हक में बात करती है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए, और हमेशा हमने ऐसा किया। अगर हुकूमत वर्कर के खिलाफ काम करती है कोई, तो हम उन्हें उसको पूरी तरह उसका शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया और सड़कों पे हम आए। मैं समझता हूँ ये बिल जो भी कानून बनता है उसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद होती है, हमेशा मौजूद होती है। कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि बिल में क्या है। मैं समझता हूँ इस हुकूमत को क्रेडिट देना बड़ा ज़रूरी है, जिन्होंने बिलखुसूस जो श्री मजारी साहबा ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर जो हैं, वो उन्होंने ये टेकअप किया, और फिर फवाद चौधरी साहब और मिनिस्टर कामा कमेटी के अरकान को भी हम अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने इस बिल में अपना रोल प्ले किया, और हमारे सब साथियों ने रोल प्ले, सब भी इसमें मैं उनको प्रेज करता हूँ। ओके, अब बिल पे, कानून पे बात, ये बिल जो हुआ है, सबसे पहली बात ये है कि हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। हमारे 150 लोग मारे जा चुके, सिर्फ 2 लोगों का केस आया। आपने देखा कि कई केसेस में ऐसा हुआ है कि ड्रग माफिया, लैंड माफिया और जो माफियाज हैं वो खबर को साफ़ी देता है, जेन्युइन खबर, उस पर कई साफ़ी हमारे अभी रिसेंट भी मारे गए हैं।
सिंध में मारे गए सहाफ़ी, सिंध FIR हुई है, उससे दूसरे सूबों में भी ऐसा ही हुआ। कोई अब हम डरते हैं कि कहीं खबर दे के खुद खबर ना बन जाए, अगले दिन हमारी खबर ना बन जाए, और ऐसा हुआ भी है। तो ये जो फियर फैक्टर है वो ये कमीशन उसको उसका उजाला कर पाएगा? इसमें हमें काफ़ी हद तक हमारी प्रोटेक्शन है। जिस मज़हर अब्बास ने कहा कि असल बात है इम्प्लीमेंटेशन की। यस, मेरी कल जब सदर साहब ने दस्तखत किए तो मैं भी वहाँ मौजूद था। आप मौजूद थे? मौजूद था। तो मैंने फवाद साहब से कहा कि जनाब ला तो आपने बना दिया, आपका बहुत शुक्रिया। मैंने प्राइम मिनिस्टर का भी शुक्रिया अदा किया, क्योंकि ज़ाहिर है हेड के इंस्ट्रक्शन होती हैं तो होता है कोई। ठीक। तो मैंने कहा इसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? आपने इसमें रखा कि ट्रेनिंग, मालकान ट्रेनिंग देंगे और वक्त पे तनख्वाह देंगे। तनख्वाह, मैं कहा मालकान तनख्वाह नहीं देते तो ट्रेनिंग तो दूर की बात है। मतलब ट्रेनिंग आप कौन सा मैकेनिज्म रखेंगे जिससे इस बिल पे इम्प्लीमेंट होगा, हमारे लोगों को तनख्वाहें मिलेंगी। लेबर लॉज में इसके साथ लेबर लॉज भी मौजूद हैं जिसमें किसी एम्प्लॉइज को रखने का तरीकाकार मौजूद है और उसे निकालने का भी। ठीक है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट में भी बात हुई थी, मैं केसेस लेके गया था अपने साथियों पे। साकम तो फवाद साहब ने क्या जवाब दिया फिर आपका? उन्होंने कहा जी कि हम इसका मैकेनिज्म बनाएंगे। मेरा ख्याल उन्होंने ये कहा कि हम इसको इश्तहारात से मशरूत करेंगे। ओके, जो इश्तिहारात दीजिए उससे मशरूत किया जाएगा फॉर द ओनर्स, मीडिया ओनर्स के लिए। ठीक है। देखें, हम ओनर्स और एम्प्लॉइज एक गाड़ी के दो पहिए हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप कतई क्लाइमिंग माजरत, हमारे साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। मज़हर अब्बास साहब, परवेज़ शौकत साहब, शकील अंजुम साहब सर गुफ्तगू कर रहे हैं जो जर्नल मीडिया प्रोफेशनल्स प्रोटेक्शन एक्ट आप लोगों ने लेकर आए हैं, उस पर मुबारकबाद भी पेश करें। हमारी जानिब से भी लैंडमार्क लेजिस्लेशन पे आपको मुबारकबाद। कुछ नुकात उठाए थे, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मज़हर अब्बास साहब और परवेज़ साहब का ये कहना है कि ये कानून लाया गया है, अच्छा कानून है, लेकिन असल इशू कानून की अमलदारी पे है। क्या मैकेनिज्म इवॉल्व किया जाएगा कि जो आपने तहफ़्फ़ुज़ की बात की, तनख्वाह की बात की, प्रोटेक्शन की बात की, उसको इंश्योर किया जाए, इसको यकीनी कैसा बनाया जाएगा? फवाद साहब देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो इंडिपेंडेंट कमीशन है जो बनाना है, और एक्चुअली लॉ इन्फोर्स होता है उन लोगों को जो उन कमीशन में लगते हैं कि वो इन्फोर्स करा सकते हैं या नहीं करा सकते जी। अब दोबारा जो आज सुबह भी मेरी डॉक्टर शीरी मंगारी साहिबा से बात हो रही थी, वो दोबारा कंसल्ट करेंगी मज़हर अब्बास साहब से, परवेज़ शौकत साहब से और बाकी लोगों से जो है, और हम ये चाहते हैं कि एम्पावर्ड कमीशन बने। आज देखिए आप ये जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल था, ये बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन किसी भी बड़े मीडिया ग्रुप ने इसको उस तरह की कवरेज नहीं दी, स्पेशली दो बड़े ग्रुप्स, क्योंकि इससे एक लगता है कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट के इंटरेस्ट जो हैं वो थोड़े थोड़े इस वक्त स्टेट के इंटरेस्ट से इतने करीब नहीं, तो उसको इसका मतलब ये है कि मारकान इसको इस तरह से मुझे ये लगा है कि फोर्स नहीं करेंगे जब तक कि हुकूमत पूरी बैक नहीं करेगी। तो इसी इशू के लेके मैं डॉक्टर मज़ारी से मेरी बड़ी डिटेल बात हुई, और अब हम एक कंसल्टेशन प्रोसेस इंशाल्लाह लाएंगे, और जो लोग लगेंगे इस कमीशन में उनकी कब से उनकी पता चल जाएगा कि इन्फोर्समेंट क्या होगी। और उसके साथ साथ आज मैंने अपनी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को ये कहा है कि प्रेस में भी और जो कैमरा जो है वो टेलीविजन को भी हदायत करे कि इसमें जो हकूक दिए गए हैं वो तमाम जो अखबार के ऑफिसेज और टीवी के ऑफिसेज हैं उनकी मेन रिसेप्शन के ऊपर वो लगाए जाएंगे वर्कर्स के हकूक ये हैं विज़ ऑर्गेनाइजेशन, ताकि लोगों को पहले पता हो कि उनके हकूक हैं। दूसरा फवाद साहब, मज़हर अब्बास साहब ये भी कहना है कि जो रेगुलर एम्प्लॉई है उसकी डेफिनेशन, जो जर्नलिस्ट की डेफिनेशन के हवाले से उन्होंने कहा कि जबकि अखबारात में और बहुत से चैनल्स में एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल होती है, जो कानून के मुताबिक 90 दिन के बाद रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होती है, वो हो नहीं पाती, तो इस बिल का इतलाक उन एम्प्लॉइज पर भी हो सकेगा जो रेगुलर एम्प्लॉइज नहीं है, जो रेगुलर सहाफ़ी नहीं है, जिनकी एम्प्लॉयमेंट नहीं है? ये जो रूल्स आगे बनने हैं उन रूल्स में आगे जो है ये सारी निटी-ग्रिटीज वो जो है वो तय होंगी। उसके एप्लीकेशन में जर्नलिस्ट की तारीफ जो है वो दी गई है, और उसके साथ कि उनका वीजा क्या रिलेशनशिप होगा, कॉन्ट्रैक्चुअल का
और दूसरा वो आगे रूल्स में जो है वो अब हमारे सामने ही आ जाएगा। लेकिन डेफिनेटली ज्यादातर जो जॉब्स हैं वो चूंकि कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको इसमें इंक्लूड किया जाए। एक और मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, आप क्योंकि आपका बैकग्राउंड लीगल भी है, मजहर साहब भी नुक्ता उठाया, कुछ आर्टिकल्स भी मैंने पढ़े थे, वो कह रहे हैं जो सब सेक्शन 6 का सब सेक्शन 3 है वो थ्रेटन करता है कि जो जर्नलिस्ट फुलफिल नहीं कर सकेगा ऑब्लिगेशन सेक्शन 1 और 2 में, उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होगी। तो उनका हमारे यहाँ तो जो कौमी मफाद है उसकी अब तक वो तारीफ पे कोई कंसेंसस नहीं है, तो ये कहीं मतलब प्रोटेक्शन देने के साथ साथ इसका कोई इम्पैक्ट नेगेटिव भी पड़ सकता है सहाफियों पे? फवाद साहब, नहीं, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। ये तो जिम्मेदारी है कि आप किसी की डेफेमेशन नहीं करेंगे, जो ख्याल है वो करेंगे। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन वो ऑलरेडी बड़ी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन उसकी पहले से ही दी हुई है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन आसान नहीं। अगर वो आसान होती तो अब तक काफी कार्रवाइयां हो चुकी होती। ठीक है। और आप समझते हैं कि जो आपकी एक और भी कॉन्सेप्ट था पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे ये कंसेंसस और स्टेक होल्डर्स के साथ आप कानून साजी लेकर आए नाफिज में, उस इशू को भी आगे इसी तरह कंसेंसस के साथ आगे बढ़ाया जाएगा और मंतकी अंजाम तक पहुंचा पाएंगे? उस पर भी काफी हम कंसेंसस के करीब हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक हफ्ते में उस पर भी कंसेंसस हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। चलें, थैंक यू। वफाकी वज़ीर इत्तलात और इरशाद फवाद चौधरी साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे इस बिल के नुकात के हवाले से। मैं चाहूँगा आप अगर शकील भाई को भी इन्वॉल्व करते हैं। शकील भाई, मैं चूँकि आप नेशनल प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं, मैं चाहूँगा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा, ज़ाहिर बात है आप मुंतखब नुमाइंदा हैं, लोग आपको सहाफ़ी वोट देते हैं, तो ये जो इशूज़ हम सहाफ़ियों को डिस्कस कर रहे हैं, वज़ीर साहब के सामने लाए हैं, जो ओहदेदारान बात कर रहे हैं, नेशनल प्रेस क्लब, एम्प्लॉयमेंट, सिक्योरिटी, बर वक्त तनख्वाह का मिलना, इन इश्यूज़ पे आप लोग कितना एजिटेट करते हैं मीडिया मालकान के साथ या जो दीगर और स्टेक होल्डर्स हैं? हम तो पिछले 3 साल से ये एजिटेट ही करते आ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि हमें मुकम्मल तौर पर नेशनल प्रेस क्लब की तारीख में पहला मौका है कि इसे कहीं से कोई असिस्टेंस नहीं मिल रही। अच्छा। हालांकि ये नेशनल प्रेस क्लब की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पे आती है। तमाम सूबाई हुकूमतें अपने बड़े प्रेस क्लबों में, मतलब सिंध का देखें, कराची है, सखर है, हैदराबाद है, उन्हें मामूली नहीं वफर 5-5, 4-4 करोड़ रुपए देते हैं फंड साल के लिए। इसी तरह पंजाब है, पंजाब देखें लाहौर को कितना उन्होंने उठाया हुआ, बाकी छोटे बड़े तमाम को उन्होंने उठाया हुआ है। पेशावर देख लें, वाहिद वफाक है जिसमें हमें एक धेला, मैं पिछले 1.5 साल से मौजूद हूँ, 1.25 साल, उसमें एक धेला नहीं मिलता। यानी मुकम्मल तौर पे इसलिए कि हम कुछ मांगते हैं, कुछ ये जो आपने बताई हैं चीज़ें, इनका मुतालबा करते हैं कि ये चीज़ें सीधी करके दें। फॉर एग्जाम्पल चीज़ों से मुराद आपकी क्या है? ये जो आप कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन चीज़ें, हमारा अपना तक नुक्ता नज़र है कि प्रोटेक्शन कैसी होनी चाहिए। अब देखें, ये मैं ऐसी जानना चाह रहा हूँ, वैसे अगर तो अब तो फवाद साहब नहीं, उनके सामने ये नुक्ता भी रखते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है ये प्रोग्राम अगर वो सुने या देखेंगे तो उन तक बात पहुँच जाएगी। मेरा सवाल ये था कि जो सहाफ़ी जहाँ पर एम्प्लॉयड होते हैं, ये उनका काम भी है इन तमाम चीजों को प्रोवाइड करना? बिल्कुल है। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है। तनख्वाह की हद तक है, तनख्वाह की हद तक है। जैसे आपकी जॉब इंश्योरेंस है, आपका मेडिकल है, अब देखिए मेरी फैमिली का इंश्योरेंस है। बिल्कुल, बात यह है कि वो मालकान तो सैलरी की हद तक है ना, या आप जो 2-3 चीज़ें जो कही हैं। मैं प्रेस क्लब का आपने बात की, मैं प्रेस क्लब के हवाले से बात कर रहा हूँ कि अब वो हमें देखें, मैं 150 घरों का चूल्हा जलाना हमारी जिम्मेदारी है। 150 घरों का, कितने कफील होंगे, कितने लोग होंगे, ये हम कैसे करते हैं ये अल्लाह जानता है या हम लोग जानते हैं। ठीक। ये जिम्मेदारी किसकी है? हुकूमत की है या हमारी है? ये उनकी जिम्मेदारी है लोगों के घरों में राशन पहुँचाना, या लोगों को एक तो नौकरियों से निकाल देना, दूसरा फिर उनको प्रोटेक्शन भी ना देना। ये उनके जो मीडिया एम्प्लॉइज है, मैं ऐसे समझ जा रहा हूँ, उनके घर का राशन और तमाम वो हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, किस पर्सपेक्टिव से? नहीं, पर्सपेक्टिव नहीं, बात यह है कि ये जो बहबूद के काम करना हुकूमत की, बहबूद के काम करना उनकी जिम्मेदारी। तो ये बहबूद की ही अगर तसव्वुर करें, हम नहीं मांगते प्लाटन से, हम नहीं कुछ और चीज़ें मांगते, या कोई ऐसी अय्याशी नहीं मांगते जिसमें बच्चों की फीसें हम अदा करते हैं। बच्चों की फीसें कतई नज़र इसके वो किस क्लास में हैं, किस चीज़ के हैं। हमारे ऐसे दोस्त हैं जो हमारे साथ तावन करते हैं और हम देते हैं। और बाकी अब ये रह गया इसका जो कानून आया, जी कानून, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा, इसलिए बड़ी कामयाबी है कि ये हमारे तसव्वुरात से कहीं ज़्यादा है। ये देखिए, ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर हैं शीरी मज़ारी, वो क्योंकि बेसिकली जर्नलिस्ट हैं जी, उन्होंने वो कर दिखाया जिसके लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है कि उनका शुक्रिया अदा करें। और हम इंशाअल्लाह ताला बाज़ाब्ता तौर पे करेंगे। तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे हैं, ठीक, उनको इसकी इस्लाह के पहलू मौजूद हैं इसमें,
लेकिन देखिए उन्होंने कंसेंसस लिया लोगों से, लोगों को, स्टेक होल्डर्स को शामिल किया बीच में। ये इंपॉर्टेंट बात। 44 पॉइंट में से 21 पॉइंट वो थे जो PFUJ ने दिए थे, उन्होंने एज इट इज जी एज इट इज उन्होंने शामिल कर लिए और उसमें उसकी बेहतरी की। बाकी जो उनके अपने हैं चीज़ें हो सकती हैं। अब देखें मिसाल के तौर पे ये है कि मुझे जहाँ तक समझ आई है कि जो चेयरमैन की तैनाती वो ह्यूमन राइट्स करेगी, मिनिस्ट्री करेगी। ये बहुत बड़ी बात है कि वो ऐसा आदमी होगा जो इस पे यकीन रखता हो। 22 ग्रेड का ऑफिसर नहीं होगा, ठीक है, कि जो जब चाहे वो वजीर आजम के हुक्म का पाबंद होगा, ये भी नहीं है। तो इसमें सूरत यह है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी कि एक गैर जानिबदार आदमी जिसे वो चाहेगी ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसको तैनात किया जाएगा। वो ज़ाहिर है परख के करेंगे ना उसको। बाकी अब चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें हम ये समझते हैं कि सोर्स हक के राजदारी भी दिया गया ये है। बहुत बड़ी बात है हक के राजदारी के। एक सहाफ़ी का ये बहुत बड़ी बात सबसे बड़ा एसेट होता है कि उसका सोर्स वो ना डिस्क्लोज करे। अभी हम केस लड़ रहे हैं, अभी हम कल हम पेशी हुई है हमारी कि एक हमारा खान गुलजार से अदालत में केस गया है कि अदारा कह रहा है कि इसका सोर्स बताओ। तो ये इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही थी कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा कि जब आप एक रिपोर्टर के गले पे अंगूठा रख के कह रहे हैं जी सोर्स बताओ, वो इनकार करता तो उसे जेल होगी अगर ये इस पे इम्प्लीमेंट ना हुआ। लेकिन ये तो अल्लाह का करना है कि अब ये तब्दीली हुई। अल्लाह ताला हमें भी हिम्मत दे और इस हुकूमत को ख़ास तौर पे शीरी मदारी को हिम्मत दे कि वो प्रोटेक्शन कर सके। और ये मैं इसकी जितनी हम लोग जितने भी हैं, हमारा ग्रुप जो है, जितनी भी तारीफ करें कम है। इन्होंने अपना हक अदा कर दिया शीरी मजारी ने। जी, तो आपने बड़े खुले अंदाज में तारीफ की। मज़हर अब्बास साहब, मैं आपसे आई एप्रिशिएट मज़हर अब्बास साहब, आपसे सर मैं जानना चाहूँगा, फवाद साहब की गुफ्तगू आपने भी सुनी, उन्होंने कहा ये जो इतना बड़ा लॉ आया है इस पर मीडिया की ज़्यादा प्रोजेक्शन नहीं आई, ज़्यादा इस पर शोज़, वैसे मैं भी देख रहा था कल से लेके आज तक, आप क्या इस पर, क्योंकि आप माशाल्लाह खुद भी शो में पार्टिसिपेट करते हैं, आप लोगों का अपना बड़ा मशहूर रिपोर्ट कार्ड शो है, इसको ज़्यादा प्रोजेक्ट भी करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि तमाम मीडिया हाउसेस को कहा जाएगा कि तमाम ये जो इसके कवानीन और जो नुकात हैं वो रिसेप्शंस पे लगे होने चाहिए ताकि मीडिया वर्कर को सबको मालूम हो उनके अब क्या हकूक हैं। देखिए, फवाद साहब चले गए, वरना बहुत से सवालात थे उनसे, बड़ी आसानी से उन्होंने कह दिया कि नहीं, नेशनल इंटरेस्ट वाला कोई मसला ऐसा नहीं है, सब डिफाइन है इस तरह। अब मैं उनसे, अगर वो होते तो फिर मैं उन्हें बताता कि इस नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे कितने सहाफ़ियों के साथ क्या क्या होता रहा है। ठीक, लेकिन वो मिनिस्टर हैं, वो चले गए, उन्होंने अपनी बात की, चले गए। पीएमडीए ला के ये इस बिल को निगेट करेंगे, ये याद रखें। अच्छा, अगर ये पीएमडीए लेकर आए तो ये जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा प्रैक्टिकली, ये आप देख लीजिएगा। अभी इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। अब एक आदमी अगर पैका के तहत FIA पकड़ लेती है तो ये बिल क्या करेगा, उसका ये कानून क्या करेगा, उसके कमीशन उसमें रोल नहीं अदा कर सकेगा। मैं यही तो कह रहा हूँ। तो आपने कवानीन को वो कर दिया ना, मिक्सअप कर दिया ना आपने कवानीन को। हमने जब इन चीज़ों को डिस्कस किया तो हमेशा, क्योंकि ओवरलैपिंग होती है, अल्टीमेटली फर्ज करें एक जर्नलिस्ट का केस आगे बढ़ता है, कोर्ट को तो आप डायरेक्शन नहीं दे सकते जी, वहाँ फिर लटक जाएगा केस, सालों चलता रहेगा, फिर क्या करेंगे आप उसमें क्या करेंगे। इसीलिए हमने उस वक्त प्रपोज किया था स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अच्छा, ये स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा तो उसको ये होगा कि इस केस को जो है स्पीडली वो किया जाए। उसमें इवन आप इन्वॉल्व कर सकते थे किसी तरह, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोर्ट को इन्वॉल्व, जुडिशरी को इन्वॉल्व कर सकते थे कि उनका इनपुट ले लेते इस हवाले से कि जी इतने केसेस हैं, वो नहीं होते, आगे नहीं बढ़ते। प्रोसिक्यूशन के मसले पे आपको बहुत प्रॉब्लम्स आए। सर, ये मैं इसी वजह से आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जब कानून बने तो वो जब कह रहे थे, चूंकि वो यहाँ नहीं है, लेकिन आपने जो नुकता उठाया स्पेशल प्रोसिक्यूटर, ये आम है, आप समझते हैं ये अभी भी हो सकता है, मतलब इट्स डूएबल, गुंजाइश है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अभी आपने कानून बनाया ना, रूल्स नहीं बनाए। यस, वो जैसे फवाद साहब कहते हैं रूल्स बनेगा, तो मैंने कहा आपने नुकता उठाया, ये उसमें आ सकता है। लेकिन उसमें देखिए बहुत सी, क्योंकि ये बना है फेडरल कानून ना। Yes. अब इसके जो इसमें बहुत से लोग, बहुत सी चीज़ों का ताल्लुक लेबर इशू से है, बहुत सी चीज़ों का ताल्लुक प्रोसिक्यूशन से है, इन्वेस्टिगेशन से है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इसको किस तरीके से लेंगी, क्योंकि सिंध ने अपना एक कानून बना लिया है।
तो वो एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं करेगा। ठीक। तो चीजें बहुत आएंगी, लेकिन अगर अच्छी तरीके से कमीशन अच्छा बना, ठीक, अगर कमीशन अच्छा बना तो चीजें बेहतर हो सकती हैं, रूल्स वो हो सकते हैं। लेकिन इसमें अभी बहुत से, क्योंकि जिसको आप टारगेट करेंगे, फर्ज करें कोई जर्नलिस्ट मारा जाता है, उसके केस को जब आप टारगेट करेंगे तो पुलिस के मामलात में या जर्नलिस्ट इस तरह उठा के ले जाए जाते हैं जिस तरह उठा के ले जाए जाते हैं। जी, आपको पता है कि इवन हाईएस्ट कोर्ट के लेवल पर भी एजेंसीज रिपोर्ट देने में सालों लगा देती हैं। फास्ट ट्रैक होना चाहिए आपने। लेकिन ये तो आपने सब रुक रहे। मैं मजहर साहब इसलिए पूछूंगा क्योंकि शकील अंजुम साहब ने जो बात की कि ये हम नेशनल प्रेस क्लब में, आप भी चूंकि यूनियन में रहे हैं और आपने भी इसमें काम किया होगा, परवेज साहब से भी यही सवाल है। उन्होंने कहा गवर्नमेंट को हमें सपोर्ट करनी चाहिए। मैं चाहूंगा जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कितना फंड एलोकेट करती हैं फॉर इंश्योरेंस। सबसे बुनियादी जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की होती है। एम्प्लॉयर की होती है, मेरा ये नुकता था शकील साहब जो कह रहे थे, एम्प्लॉयर जो आपको एम्प्लॉय करता है। सबसे देखिए हम चूंकि हमने एम्प्लॉयर से बुनियादी तौर पे उनके सामने उन चीज़ों को उस तरीके से नहीं लड़ा। हमारी यूनियंस सीबीए यूनियंस नहीं रही, बाकी तो छोड़ दें, चंद एक रह गई हैं, उनसे लड़ा। देखिए इंश्योरेंस हो गई, ट्रेनिंग हो गई, सैलरीज हो गई, अलाउंसेस हो गए, बोनस हो गए। मैं यही तो कह रहा था कि न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज एक्ट पर अगर सही मानों में अमल दरामद करवा दी जाए, सुप्रीम कोर्ट से एक मरतबा नहीं, हम तकरीबन 7 बेजोड़ जो है वो चैलेंज हुए, और 7 मरतबा। एक तो मुझे हैरानगी होती है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 4, 6, 7 मरतबा एक ही कानून को रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दी पिटीशन, तो हर मरतबा इंटरटेन की जाती है पिटीशन और फिर उसमें सालों लगा दिए जाते हैं, और सालों बाद भी जो नतीजा आता है उसको इम्प्लीमेंट नहीं होता। चारों सूबों में इम्प्लीमेंटेशन ट्राइब्यूनल्स होने चाहिए, ठीक है, ताकि कम से कम इस मद में जो है चीजें आगे बढ़ें और उनके भी इख्तियारात जो है वो उसमें इजाफा होना चाहिए। तो चीजें हैं, अच्छी कवानीन बन रहे हैं, ये अच्छी बात है, पार्लियामेंट में बन रहे हैं, कंसेंसस आ रहा है, लेकिन अभी बहुत बेहतरी की गुंजाइश, बहुत कुछ है। परवेज साहब आज कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी, मैं ये बात करना चाहूँगा। इसमें आपने क्लास 6 की बात की, जिसमें जर्नलिस्ट के हवाले से जी। बात यह है कि PFUJ का आइन है, एक आइन है जिसको तमाम ग्रुप उस आइन के मुताबिक, जो हमारे स्प्लिट हुए हैं ना ग्रुप, वो उसी एक आइन के तहत रन कर रहे हैं अपनी यूनियन अभी भी। ठीक है। उसमें एक चैप्टर है एथिक्स का। हमारा PFUJ का जो आइन है वो शुतरे बेमहार आज़ादी सहाफ़त की इजाज़त नहीं देता, लेकिन आज़ादी सहाफ़त क्या है? जैसे फवाद साहब ने कहा, अभी तो ये कानून आया है, कल इस पे साइन इम्प्लीमेंटेशन होना है, इसकी पॉलिसीज बनेगी, रूल्स फ्रेम होंगे, लेकिन अभी से मालिकान ने उसका बाइकाट कर दिया। हाँ, यहाँ पे क्या आज़ादी सहाफ़त है? हमारे 3 साथियों ने खुदकुशी की, किसी एक अखबार ने, किसी एक न्यूज़ चैनल ने एक सिंगल खबर दी और खुदकुशी मौशी, जी मौशी पे अखबारों से निकाला गया। एक अखबार के पास गया हमारा साथी, मालिक से पैसे मांगे, उसने कहा कि अपनी बहन भेज दो। मैं आई एम सॉरी, मैं चैनल पे ये बात कर रहा हूँ, मैं सच बात कर रहा हूँ, और उसने खुदकुशी कर ली। हमारे इस्लामाबाद के एक अखबार के, मैं उनका केस लड़ रहा था अपना ITNE में, उस बेचारे ने नहीं बर्दाश्त कर सका, बच्चे फाका कशी का शिकार, खुदकुशी कर ली। किसी अखबार ने एक लफ्ज नहीं कहा, किसी एंकर ने एक लफ्ज नहीं कहा। आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं। ये PMDA जो अथॉरिटी बनाने जा रहे थे हुकूमत, इस पे डिस्कशन हो सकती थी। अभी हो रही है, मैं ख्याल में नहीं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे डिस्कशन हो सकती थी। इसमें 70% मामला जो है उसमें एम्प्लॉयज़ के वास्ते बेहतर भी थे। उस पे जो आज़ादी सहाफ़त का एक पोर्शन था, उस पे बातचीत हो सकती थी, लेकिन मुझे अफसोस है उसको पोलिटिसाइज कर दिया गया। सर, मैं चाहे मज़हर इकबाल साहब भी हैं, उनसे भी एक नज़र ले लूँ, क्योंकि हमारे पास मज़हर अब्बास साहब के अलावा मज़हर इकबाल साहब भी, उनसे भी अच्छा जी। मज़हर इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मज़हर इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ये जो प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स एक्ट आया है, इस पर आपकी राय भी लेना चाहूँगा। परवेज शौकत साहब से राय ले रहे हैं,
मजहर अब्बास साहब हैं, शकील अंजुम साहब हैं, फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, एक तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि ये लॉन्ग अवेटेड लेजिस्लेशन है जिसका बड़े शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में फौजी हुकूमतें हों या सिविलियन हुकूमतें हों, उन्होंने मीडिया वर्कर के लिए और मीडिया कारकुन जो है उसके लिए कुछ नहीं किया, कोई उनका ऐसा इक़दाम नहीं था। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इसका शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था और ये बड़ी अच्छी शुरुआत है जी। अब अगले जो इसके अगले मराहल हैं, मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर हमें कोशिश करनी चाहिए। मैं फुल मार्क्स दूंगा इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कि 70 सालों में उन्होंने पहली दफा जर्नलिस्टों की और मीडिया वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए, उनकी हालत की बेहतरी के लिए लेजिस्लेशन की है। अभी परवेज शौकत साहब कह रहे थे कि अभी लेजिस्लेशन हुई है और मालकान ने जो है वो बाइकआउट कर दिया है। अनवार साहब, मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि मालकान एक माफिया की सूरत जो है वो इख्तियार कर गए हैं। जो मीडिया मालकान है, प्राइवेट मीडिया मालकान, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन वो एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। और उससे भी ज्यादा खतरनाक और खौफनाक बात यह है कि जर्नलिस्टों की तंजीमों में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि टाउट्स बन गए हैं मीडिया मालकान के। उन्होंने आजादी सहाफत के नाम पे असल में गुलामी कर ली है मीडिया मालकान की। तो मेरे ख्याल में उनको भी, आप सही कह रहे हैं, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। आप मेरे साथी ने शकील अंजुम साहब, सर आपसे जो आपने नुकता उठाया था मौशी का, इन्होंने भी बात की है कि जी उस पर मीडिया मालकान को भी लेना चाहिए। आपने हुकूमत की बात भी की। आप समझते इस हवाले से आपकी, जैसे आपने इस हवाले से खुले अंदाज में कहा कि जी हमें अभी तक फंड्स नहीं दिए जा रहे, हमें देने चाहिए, हम मुताज नहीं है इनके। मैं बता रहा हूँ कि हम एम्प्लॉयर का जो मसला बात सबको नुकता था, एम्प्लॉयर की बात यह है कि कितना एजिटेट करते हैं, जो मालकान है वो तो अपने अपने ग्रुपों को करेंगे ना। बाकी जो फ्रीलांस हैं या बाकी लोग बेशुमार, हमारे 4,500 की तादाद है जो फ्रीलांस उनको कैसे नहीं, ओवरऑल जो लिस्ट है काउंसिल मेंबर और एसोसिएट मेंबर मिला के, उनका कौन वारिस है, उनको कौन देगा? हम ज़ाहिर हमारे मालकान या जो भी मालकान है वो इसमें फंड तो नहीं कर सकते। प्रेस क्लब आपने उसका रुख तब्दील कर दिया। जो मैंने बात की, मैंने प्रेस क्लब की बात की, आपने अदारे की बात कर दी, अदारे मालकान की बात कर दी। हमारा ठीक है, हम उनसे ले भी रहे हैं, ले भी लेंगे, कोशिश भी करेंगे कि बाकी भी करें। लेकिन मैं प्रेस क्लब की बात, सदर होने की हैसियत से मैंने ये बात की थी कि इसका वाली वारिस कौन है? जिनके बच्चे भूखे मर रहे हैं उनका कौन वाली वारिस? हमारे मालकान उनको देंगे या हुकूमत देगी? हुकूमत ने नहीं कभी फंड, पहले नहीं फंड मिलता था, हमें अब क्यों नहीं मिल रहा? ठीक है, सूरत यह है कि ट्विस्ट कर दिया, कोई मालकान के टाउट है, कोई हुकूमत के टाउट है। ये तो बात चल रही है ना। अब बात वही चीज़ है कि आप जब तक प्योरली जर्नलिस्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। मजहर साहब, टुवर्ड्स दी एंड सर, जब तक से जर्नलिस्ट के हवाले से नहीं सोचेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, मामला आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी क्या सर इस पे वे फॉरवर्ड बताइएगा? इस कानून पे हम गुफ्तगू कर रहे थे, ज़ाहिर बात है जो दीगर इश्यूज हैं वो भी साथ में क्लब हो जाते हैं, बहस मुबाहसे में ऐसा होता है। वे फॉरवर्ड क्या है मजहर साहब? अनवर साहब देखें, मजहर मैं आपके पास आता हूँ, मजहर अब्बास साहब बात कर ले, फिर मजहर इकबाल साहब मैं आपके पास आऊंगा। असल में कंफ्यूजन हो रही है ना, 2 मजहर है हमारे शो में। जी मजहर अब्बास साहब। देखिए अनवर, बहुत सीधी सी बात है। अभी शकील ने भी बात की, परवेज ने भी बात की। हमें खुद सोचना पड़ेगा हम क्यों डिपेंडेंट हो जाते हैं, कभी हुकूमतों के, कभी मालकान के। हमें अपना खुद एहतसाबी का अमल हम जब तक शुरू नहीं करेंगे, एंडोनमेंट फंड हम खुद क्यों नहीं बना सकते? इससे हम क्यों इस चीज़ का इख्तियार दें? अगर हमने अब तक ऐसा कोई फंड बनाया होता, या अब भी मौका है हम फंड बनाएं। देखिए एक खास लिमिट तक आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक आप उस फंड को बनाएं। 3 महीने तक किसी भी अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉय की आप मदद कर सकते हैं। बाकी उसके हुकूक वगैरह की फाइट अलग चीज़ है, लेकिन जो मदद होती है, माली इमदाद होती है, ठीक, वो एक लिमिट तक ही यूनियन कर सकती है ना, 2 महीने 3 महीने तक कर सकती है। लेकिन हमारे पास वो फंड ही नहीं होता। हम फंड के लिए फिर कहाँ डिपेंडेंट करते हैं? हम गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। ठीक, इस शहर में या इन शहरों में ऐसे लोग हैं जिन पे मुश्तमिल आप कंसोर्शियम बनाएं, उस कंसोर्शियम का, और फिर उसमें जर्नलिस्ट को मेंबर बनना पड़ता है। यस, वो उस फंड का मेंबर बने और उसको टोकन मनी देनी पड़ती है। देखिए हमारे यहाँ एक कल्चर खत्म हो गया है कि मैं अपनी फीस नहीं देता, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोई उम्मीदवार मेरी फीस दे दे।
अच्छा हमने वो कल्चर खत्म कर दिया है कि फीस की इंपॉर्टेंस क्या होती है। हम फीस बढ़ाने को तैयार नहीं होते जी, वोट लूज कर जाएंगे। आप प्रेस क्लब की फीस की बात कर रहे हैं? प्रेस क्लब की फीस है, यूनियन की फीस है। आप पूछ लें परवेज से आज यूनियन की फीस कितनी है? कितनी है सर? आप पूछ लें शकील से कि कितनी फीस है। हम 10 रुपए बढ़ा दें, 20 रुपए बढ़ा दें, 200 रुपए बता रहे हैं, 100 रुपया है, 100 रुपए बता रहे हैं, ये साल का 100 रुपए, साल का 100 रुपए जी जी। तो कुछ भी नहीं। तसव्वुर करें ना, साल का तसव्वुर करें ना, जस्ट इमेजिन। वो भी कार्ड बनवा के देते हैं, 200 रुपया उसका लेते हैं और 100 रुपए फीस है। तो जब तक मैं अपनी जिम्मेदारी, बहुत अच्छा काम। और जैसे परवेज ने एथिक्स की बात की सर, जो पीएफयूजे के कॉन्स्टिट्यूशन की कोड ऑफ एथिक्स की 3rd क्लॉज है कि ब्राइब इज द ग्रेवेस्ट क्राइम। यस। क्या हम कभी हमने अकाउंटेबल किया अपने साथियों को जिनके बारे में हमें पता चला हो? हमने कोई इंक्वायरी बैठाई, कोई कमीशन बैठाया? इसलिए कि हम वोटर्स बनाते हैं, हम मेंबर्स नहीं बनाते। ये बहुत अहम नुकता उठाया। मैं मजहर में चूंकि वक्त की मजहर इकबाल साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? लास्ट कमेंट परवेज शौकत साहब जी। मजहर बिल्कुल बात कर रहा था, अभी हमारे एक दोस्त ने यहाँ पे बात की प्रेस क्लब्स के फंड्स की। मैं प्रेस क्लब्स को फंड्स देने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ बड़े शहरों के प्रेस क्लब ही का क्यों सरकारी वसाइल पे हक है जी? क्यों जो छोटे शहर है, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब है, उनको भी मिलना चाहिए। हमने कब कहा छोटे और बड़े? नहीं, वो कह रहे हैं हमने नहीं कहा कि छोटे को ना मिले, हम तो कहते हैं देना मिलना चाहिए। शकील अंजम साहब कह रहे हैं। मेरी आप सुन लें जी जी। और मेरी बात अगर किसी को बुरी लगे तो मैं माजरत चाहता हूँ पेशगी तौर पे। तो ना ही करें। हुकूमत से हम बात करते हैं कि जी आप हमें प्रेस क्लब के लिए फंड्स दें, लेकिन जब कोई तकरीब करनी होती है गैर मुल्की लोगों से फंड्स लेके 7 स्टार होटल्स में जर्नलिस्टों के हुकूक के नाम पे तकरीब की जाती है। हमने तो हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस्लामिक अफेयर्स डिवीजन से कहें कि इसकी तहकीकात की जाए। परवेज साहब आप लास्ट वर्ड। मैं इस वक्त ऐसे कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं चाह रहा हूं कि हम अच्छे नोट पे इसका इख्तिताम करें। मेरे भाई ने बात की प्रेस क्लब के जो मेंबरान हैं उनको हम कंपनसेट करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। अगर बहुत अच्छी बात है आप किसी से फंड लेके करते हैं। मैं समझता हूँ कि प्रेस क्लब से बाहर भी मेंबर हैं जिनको पसंद नापसंद की बुनियाद पर मेंबर नहीं बनाया जाता। सिर्फ एक ही प्रेस क्लब नहीं, पूरे पाकिस्तान। पिछली बार स्क्रूटनी आपके ग्रुप ने की। नहीं, मेरी बात सुने, मैं वही चल रही है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ हम उस तरफ ज्यादा ड्रिफ्ट करके कानून पर अगर आ जाए, कानून पे बात गलत शुरू हो गई। मैं बताऊं आपको, ये कंक्लूजन नहीं होगा, बिल पे बात नहीं हो रही। अब आपने बिल के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। जी जी। बात यह है कि हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, हमको भीख मांगने वाले नहीं है। वो मजहर साहब का मुझे ये हर मालिक की जिम्मेदारी है। ठीक। अगर वो बर वक्त तनख्वाह देगा तो क्यों लोगों से मांगना पड़ेगा? प्रेस क्लब के अहदेदारों के पास मैं क्यों जाऊंगा कि मेरी मदद करो? आखिर मेरे से एक सेल्फ है, रिस्पेक्ट है। मैं अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन ये बात नहीं है। हमें मालकान से मांगना चाहिए, इंश्योरेंस वो करा के दें, उनकी जिम्मेदारी है। मालकान तनख्वाह देना उनकी जिम्मेदारी है, प्रॉफिट में हिस्सा देना मालकान की जिम्मेदारी। लीगल अभी वेज बोर्ड में जो अनाउंस हुआ है उसमें सिर्फ रेगुलर एम्प्लॉइज में इम्प्लीमेंट हुआ, चंद अखबारों ने कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं हुआ, हालांकि उसमें कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को आपका नुक्ता नजर आ गया। हम चूंकि ये एक ऐसा मौजू है जिसपे हम बहुत सी नशिस्तें करेंगे, ज़ाहिर बात है एक नशिस्त में इसका अहाता नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शकील साहब आपका। और मैं अगर कोई आपकी दिल आजारी है तो मेरी तरफ से माजरत। परवेज शौकत साहब आपका बहुत शुक्रिया। मजहर अब्बास साहब थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस इंपॉर्टेंट इशू। मजहर इकबाल साहब आपका भी शुक्रिया। हम और नशिस्तें करेंगे, दीगर सहाफ़ी तंजीमों और दीगर अपने दोस्तों को भी बुलाएंगे और इस पे गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। यही हुस्न है कि इख्तलाफ राय हो, लेकिन किसी चंद नुकात पे इत्तेफाकों के साथी का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, उसका हक़ राज़दारी होना चाहिए और उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। इकनॉमिक्स प्रोग्राम दस्तक नशिस्त कैसे लगी? फेसबुक और ट्विटर पर अपनी राय से नवाजी का। इंशाल्लाह अगली नशिस्त तक सैयद अनवारुल हसन और पूरी प्रेशर टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।